अगर एम्बेसी का इंटरव्यू आना हो तो आपकी बायोमेट्रिक के बाद कितनी देर में आ सकता है, और इसके साथ साथ इंटरव्यू होने के बाद कितनी देर में डिसीजन आ जाएगा, और डिसीजन अगर 1 वीक में नहीं आता तो क्या वो पॉजिटिव है, 2 वीक्स के बाद आता है तो क्या वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा। ये 2-3 क्वेश्चन जो बच्चे बेचारे इंटरव्यू दे देते हैं उनके जहन में फंस जाते हैं, और जो बच्चे अभी बायो करवा के आ रहे होते हैं उनके जहन में भी ये चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ कि कहीं पे भी किसी बंदे को ये कंफर्मेशन नहीं होती कि इस बच्चे का इंटरव्यू आएगा और इस बच्चे का इंटरव्यू नहीं आएगा। कोई कंसल्टेंट आपको ये कंफर्म कर ही नहीं सकता, ना इस तरह का कोई चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे पड़ी होती है। तो इसलिए ये ज़हन से निकाल दें कि मेरा इंटरव्यू जो है वो आना है या नहीं आना। इंटरव्यू जो है वो वीज़ा ऑफिसर की जो है वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसी भी कैंडिडेट का किसी भी प्रोग्राम, चाहे वो फाउंडेशन का है, चाहे वो बैचलर का है, चाहे वो मास्टर्स का है, किसी भी स्टूडेंट को वो इनवाइट कर सकता है जिसको वो लगेगा कि जी मुझे इसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है। तो इसलिए जब भी आप बायो दें, आप उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी सारे स्टूडेंट्स किया करें, ताकि किसी के भी इंटरव्यू अगर आता है तो वो प्रिपेयर हो। अब उसके बाद अगली चीज़ जो है वो ये आती है कि क्या इंटरव्यू जब हो जाता है और उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो काउंट करता है। तो नॉर्मल जो प्रोसेस आजकल चल रहा है उसमें ये है कि जब इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद आपका विद इन वीक नॉर्मली डिसीजन आ जाता है, वो पॉजिटिव डिसीजन होता है। मैक्सिमम केसेस में यही ऑब्जर्व किया गया है। बट अगर आपका डिसीजन 2 वीक्स हो गए हैं, 3 वीक्स हो गए हैं, 4 वीक्स हो गए हैं, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 30 to 40% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने जा रहा है, क्योंकि जो है वो अब उस पर ये काम कर रहा है कि उसका वो आपके ट्रांसक्रिप्ट करता है नोट, उसमें आपके क्वेश्चंस को नोट कर आंसर्स को नोट कर रहा होता है, और उसके बेस पे वो उसको रिफ्यूजल रीजंस प्रिपेयर कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, कुछ काफ़ी सारे केसेस में ऐसे देखा गया है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, जैसे कुछ लोगों को 1 महीने के बाद भी अगर वीज़ा डिसीजन आया है तो वो पॉजिटिव आया है, यानी उनका वीज़ा ग्रांट हो गया, यानी वो अनड्यू प्रोसेस में चला गया है, डिले में चला गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आपने जहन में रखनी है कि ये वाली जो एक्सेप्शंस हैं ऑलवेज मौजूद रहती हैं इस तरह के केसेस में, और कि आपका जो डिसीजन है वो डिले हो सकता है। बट ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे ही आपका डिसीजन जो है वो 2 वीक से ज़्यादा हो जाता है, आपका टाइम ये डिले हो जाता है, तो आपका जो डिसीजन है वो आप यही समझ लें कि वो आपका नेगेटिव पॉइंट की तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें ये होता है कि जैसे ही आपका वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है, अगर वो सेटिस्फाइड भी होता है तो माइट भी अदर चेक्स वो कंप्लीट कर रहा होता है। जैसे आपकी एक्सपीरियंस लेटर की वेरिफिकेशन वो कॉल आउट कर सकता है, वो ईमेल के थ्रू भी कर सकता है, कॉल भी कर सकता है। इसके साथ साथ वो बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन भी जो है वो करता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट सारे स्टूडेंट्स की वेरीफाई हो रही होती है, तो वो भी हो सकता है उस टाइम पे उसको वेरीफाई कर रहा हो। फिर सम टाइम इस तरह से होता है कि आपके इंटरव्यू के बाद भी वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकता है, यानी फॉर एग्जांपल आपका सोर्स ऑफ फंड्स मांग सकता है। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, सोर्स ऑफ फंड प्रोवाइड करना या वो मांगना, वो भी उसकी जुरिस्डिक्शन है। ये भी सारे स्टूडेंट्स को मेल नहीं आती, तो स्टूडेंट्स को फिर उसमें कुछ 5 to 10 डेज जब एडिशनल डॉक्यूमेंट की मेल आती है तो वो प्रोवाइड करता है, और उसके बाद फिर वो अपना सारे जो है वो डिसीजन को कंबाइन करके अपनी चीज़ों को नोट कर रहा होता है, फिर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो इस सूरत में भी इंटरव्यू के बाद डिले हो सकता है, और ये एक पॉजिटिव एज है। यानी अगर मैं ये समझता हूँ, अगर इंटरव्यू के बाद आपसे सोर्स ऑफ फंड मांगे जा रहे हैं तो देन ये पॉजिटिव है। आपका एक्सपीरियंस लेटर मांगा जा रहा है, ये पॉजिटिव है। कोई और डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, कोई टीबी सर्टिफिकेट रिवाइज को मांग रहा है आपसे, या कोई दोबारा मांग रहा है, तो ये पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि वो आपको वीजा देने का इरादा कर चुका है। ठीक है, बट हर चीज में एक एक्सेप्शन मौजूद होती है कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि 100% यही बात हो रही होती है, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यही ऑब्जर्व किया गया है। थैंक यू सो मच।